राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सोचने वाली बात होती है कि आजकल लोग कितने स्वार्थी हो, सिर्फ और सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। कुछ भी काम कर लो, कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, कहीं भी आप बातचीत करो, अपने घर में, बाहर, कहीं भी, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। बहुत स्वार्थी बनता है। एक स्वार्थी का एक छोटा सा एक उदाहरण है। आप सड़क पे जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया आपके सामने। कितने लोग होंगे जो उस एक्सीडेंट हो गया उसको देखने के लिए जाएंगे, और कितने लोग होंगे कि जो एक्सीडेंट हो गया, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसको बचाने के लिए जाएंगे। अगर 10 लोग भी वहां खड़े हैं ना, तो उनमें से 2 लोग बचाने वाले होंगे, 8 लोग तमाशा देखने वाले, वीडियो बनाने वाले, रील बनाने वाले होंगे, या फिर देख के आगे भी निकल जाएंगे। कितना स्वार्थ हो गया। मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को केस हो जाएगा, मेरे कपड़े खून में सन जाएंगे, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे ये अपना नहीं है, अपना कोई जानकार भी नहीं है, पता नहीं कौन है। क्यों इतना स्वार्थ भर गया? कहीं भी देख लो आप, ये सिर्फ और एक एक्सीडेंट की बात नहीं करूंगा मैं, कहीं भी ऑफिस में काम कर रहे हो वहां पे आप देख लो, घर पे आप देख लो, परिवार जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है वहां पे देख लो, मैं घर का खर्चा चलाऊ, भाई तो खर्चा चला ही नहीं रहा। स्वार्थ। अब एक्सीडेंट वाली जो मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं पूरी करता हूँ कि उनमें से 2 लोग होंगे जो उससे, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मदद करेंगे, क्योंकि 8 लोग तमाशा देखने वाले, रील बनाने वाले। डर होता है ना, स्वार्थ में लेट हुए होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं 108 एम्बुलेंस को फोन करूं, कोई ये नहीं सोचेगा कि एम्बुलेंस को बाद में फोन करूं, पहले मैं ही इसको गाड़ी में डालो, मैं हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी इसको पहुंचाऊं ताकि इसकी जान बच सके। हो सकता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो घर का इकलौता चिराग, हो सकता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो घर में कमाने वाला, हो सकता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ हो छोटे छोटे बच्चे हों। कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये ना सोचो कि यार ये अपना नहीं है, मेरे कपड़े खून में सन जाएंगे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ये तो एक आपको परोपकार का कर्म करने का, अच्छे कर्म करने का एक मौका मिलता है। वहीं पे अगर हम पीछे हट जाते हैं तो फिर आप जवाब कहां दोगे? अगर किसी के सामने वो बात जाके बोलोगे, तो जिनके सामने बोलोगे ना, वो भी आपको ये बोलेंगे कि यार तू ले जाता हॉस्पिटल। वो भी आपकी बुराई ही करेंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार तूने वीडियो बना के तमाशा दे के बहुत अच्छा काम किया, काय को लेके जा। वो यही बोलेंगे, काय के लिए वीडियो बनाया? वीडियो बनाने के चक्कर में उस मरीज की हालत खराब होगी, वीडियो ना बनाते उसको उठा के लेके चला जाता। अरे उठा के नहीं लेके जाता, 108 को फोन कर देता है, एम्बुलेंस वाले को। ये कर्म करने का एक मौका मिलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, वो लौट के वापस आता है। चाहे अपन गलत कर्म करेंगे तो गलत ही हमारे पास लौट के आएगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पास अच्छा ही लौट के आएगा। अब इन्हीं कर्मों से रिलेटेड मैं एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या है कि एक राजा और एक मंत्री साधारण वेश में अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले गए। भ्रमण कर रहे थे, करते करते रास्ते में काफी सारे लोग होते हैं, तो भीख मांगने वाले जो कि अपनी आजीविका मांग के ही चलाते हैं, उनमें से एक सज्जन पुरुष राजा के सामने आ गया, कुछ दे दो। तो राजा ने मना कर दिया, लेकिन मंत्री ने सोचा कि यार अपनी आजीविका चलाएगा तो चला लेगा। तो मंत्री थैली में से निकाल के 2-4 सोने की मोहर उस भिखारी को दे देता। राजा के मना करने के पीछे कारण था, वो कारण आगे सामने आएगा, अभी आप यहाँ पे सुनो। सोने की मोहर मंत्री ने निकाल के भिखारी को दे दी। बड़ा खुश हुआ इतना कि उसने हल्ला मचा दिया, मेरे को सोने की मोहर मिल गई, मेरे को सोने की मोहर मिल गई, मेरे को सोने की मोहर मिल गई। अब क्या हुआ कि रास्ता है, चोर जा रहा, चोरों ने उसकी आवाज सुन ली। अब आवाज सुन ली, उसके ऊपर हल्ला बोल दिया,
जो सोने की मोहर उसको मिली थी, वो सोने की मोहर चोर जब्त कर लिए और रवाना हो। दूसरे दिन फिर वही चीज, वही राजा, वही मंत्री और वही भिखारी। तो मंत्री ने बोला कि यार कल तुमको सोने की मोहर दी थी, आज तुम फिर वहीं आ गए। तो उसने आप बीती सुनाई कि ऐसे ऐसे हो। अरे यार तेरी जिंदगी में तेरा कुछ नहीं हो सकता। उसको अपनी अंगूठी निकाल के हाथ में धर दी मंत्री ने। बोले कि ये कल जो सोने की मोहर दी थी ना, उससे भी महंगी है, इसको बेच के और अपनी आजीविका को सुधार, तेरे को मांग के खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भिखारी ने कल की तरह आवाज नहीं की, हल्ला नहीं मचाया, घर पे गया और मटके रखे होते हैं पुराने, पहले मटके ही होते थे, आजकल तो आरओ का पानी, फ्रिज वगैरह ये सब कुछ चल गया, बहुत कम लोगों के पास मटके मिलते हैं। तो उस भिखारी ने क्या किया कि मटके में उस अंगूठी को रख दिया कि कल इसको बेचेंगे और माला माल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे दिन जैसे ही सुबह उस भिखारी की धर्मपत्नी, वैसे तो कई सारे मटके होते लेकिन किस्मत, लेख, कर्म पता नहीं कहां से कहां उसको ले जाने वाले थे, तो उस ही मटकी को उठाया उसकी धर्मपत्नी ने और नदी में पानी भरने के लिए चली। अब जैसे ही वो मटकी नदी में पानी के लिए गई तो उस मटकी से अंगूठी निकल गई और जो एक मछली के पेट में चली गई। मछली के पेट में चली गई, मटकी वापस आ गई। अब मटकी वापस आई तो वो धर्मपत्नी से झगड़ा करने लगी कि तेरे को वही मटकी मिले थे। अब वो झगड़ा कर पूरा के डिप्रेशन में चला गया, टेंशन में चला गया, वापस वो रोड पे आ गया सब। तो राजा और मंत्री वही जो रोजाना भ्रमण के लिए निकलते थे सादा वेश में, तो मंत्री ने उसको बहुत बुरा सुना दिया कि यार उस दिन तेरे को सोने की मोहर दी थी, कल तेरे को अंगूठी दी थी, ये तू रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है, कुछ भी नहीं है। तो राजा ने मंत्री को शांत किया और राजा ने एक आना निकाल के भिखारी के हाथ में रख दिया। आना, उस टाइम आने की बहुत कीमत हुआ करती थी। ठीक है, भिखारी सोचा कि जो मिला वही अच्छा, हमारी किस्मत में यही। अब मंत्री ने सोचा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यार, इसका पीछा करना पड़ेगा। चल गया वैसा भिखारी के पीछे। और भिखारी ने सोचा कि इस आने में क्या आएगा। तो एक मछुआरा था जो अपनी मछलियां जाल में फंसा के लेके जा रहा था। तो उसमें से एक मछली थी तो जाल के थोड़ा सा छेद हो रहा था, उसमें से निकलने की वो कोशिश कर रही थी, बहुत बड़ी मुश्किल से उसमें निकलने की कोशिश कर रही थी। तो वो मछली वो जो छोटा सा जाल का जो छेद है उसमें से वो तड़प रही थी, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। भिखारी ने सोचा कि यार आने का कुछ होगा या नहीं होगा, मैं इस आने को मछुआरे को देकर और इस जीव की मैं जान बचा लेता हूँ। तो वो भिखारी मछुआरे के पास गया, वो आना उसको दिया और उस मछली को वो खरीद लिया। तो मछली को खरीद के जैसे ही वो नदी में छोड़ने के लिए गया, नदी में जाते ही मछली भक से उल्टी कर दी। अब उल्टी कर दी तो वो जो अंगूठी थी, किस्मत देखो उसकी, कर्म देखो कैसे लौट के आया। अंगूठी थी वो उछल के वापस आ गई भिखारी के हाथ में। वो बहुत से प्रसन्न हो गया और चिल्लाया, वही पहले वाली बात, मिलते ही वो चिल्लाने वाला, हल्ला मचाने वाला, मिल गया मिल गया मिल गया। अब जैसे ही वो मिल गया वाला वर्ड निकला तो पास वाली रोड से वो जो चोर थे वो जा रहे थे, जिन्होंने सोने की मोहर चुराई थी। तो वो चोर डर गए कि यार ये तो गांव वालों को इकट्ठा करेगा, ये तो मिल गया हमारे लिए बोल रहा है। वो चोर भाग के उसके बाद वापस आ गए, बोला ये पकड़ दादा तेरी सोने की मोहर, हमारी जान बख्शते। और सोने की मोहर उनकी भिखारी के पास रखे, वो भी रवाना हो। साइलेंट। कहानी पूरी होगी। अब इससे क्या सीखने को मिला कि जब तक वो भिखारी खुद के बारे में सोच रहा था, स्वार्थ होता ना, मेरा मेरा मेरा, जब तक वो खुद के बारे में सोच रहा था तब तक उसका कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उसने दूसरों के बारे में सोचा, उस जीव के बारे में सोचा जो ना तो बोल सकता ना कुछ कर सकता, उस जीव के बारे में सोचा और सोच के उस जीव को उसने खरीदा और उस जीव को अपनी ही जगह पे पानी पे छोड़ दिया। और सोचने वाली बात ये नहीं है कि उसने दूसरों के बारे में सोचा, सोचने वाली बात ये है कि उसको सोने की मोहर मिली, गायब, उसको अंगूठी मिली, गायब, घर पे वो क्लेश किया पत्नी से, वो सब कुछ होने के बाद भी उसने उस जीव के बारे में सोचा कि मेरे साथ इतनी घटना हो गई,
मैं इस एक आने का अपने घर पे कुछ लेके भी जा सकता था ताकि मैं और मेरी धर्मपत्नी बैठ के खा सकते थे। लेकिन उसने उस जीव के बारे में सोचा जो ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है। वो तड़प रहा था। उसने सोचा कि आना देके इसकी जान मैं बचा लेता हूँ। ये सोचने वाली बात कि इतना दुख उसने झेल लिया, फिर भी उसने उस जीव के बारे में सोचा। आज की दुनिया क्या है? अगर घर पे कोई छोटी मोटी बहस हो जाए तो वो बाइक पे जा रहा है तो वो वही सोचता हुआ जाएगा, ऑफिस में बैठेगा वही सोचेगा। अगर उसके सामने कोई ऐसी दुर्घटना भी सामने आ जाए ना कि किसी की मदद की आवश्यकता है, अरे यार पहले दिमाग खराब है यार, तू और आ गया दिमाग खराब करने के लिए, ये बात वो बोलेगा। उसकी बात वो सुनेगा नहीं कि वो सामने वाला जो आ रहा है वो क्या समस्या लेके आ रहा है। वो जो कुछ मांगने के लिए आ रहा है वो तुम्हारे पास एक आस करके आ रहा है। आप उसको दोगे कि इसकी आजीविका चले, आप उसकी मदद करोगे इसकी आजीविका चले। अब वो उन पैसों को लेके वो क्या करेगा, वो उसका कर्म है, लेकिन आपने उसकी मदद करके अपना कर्म बना लिया। ये कर्म होते हैं, घूम के लौटते हैं और ब्याज सहित लौटते हैं। आप गलत कर्म करोगे वो भी ब्याज सहित लौटेंगे, अच्छे कर्म करोगे वो भी ब्याज सहित लौटेंगे। जो मैंने पहले एक्सीडेंट वाली जो बात बताई थी वो यहीं पे जाके अटैक करती है। आप किसी भी दुविधा में हो, लेकिन आपसे भी बड़ी दुविधा में वो एक्सीडेंट वाला होगा, क्योंकि वो तो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा होगा। आप सही सलामत तो हो, लेकिन वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा होगा। अगर उस सिचुएशन में आप उस जिंदगी और मौत से लड़ने वाले व्यक्ति की अगर आप सहायता करते हैं तो आप किसी देवता से कम नहीं है। ऊपर से भगवान आके मदद नहीं करने वाले, वो आप ही के रूप में उन जीवों की मदद करवाते हैं। गाय घूम रही है, उसको डंडा मारते हैं, उसको दाना भी खिला सकते हो। पशु पक्षियों को, सुबह कबूतरों को, चिड़ियाओं को, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, चलने वाला शुरू हो ही गया। काफी सारे जीव होंगे जिनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी, आप परिंदे लगा सकते हो, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हो, दाने उनको डाल सकते हो। ये होते हैं कर्म, ये हमारे पास लौटे। अगर यहाँ भी हमने स्वार्थ कर लिया कि यार इसमें मेरा क्या फायदा, होता है ना कि इसमें मेरा क्या फायदा, किसी की मदद करने से पहले ख्याल यही आएगा कि मेरा क्या फायदा। और मदद करने का सबसे बड़ा सलीका पता है क्या होता है? यहाँ पे आज की जो जनरेशन है उसमें क्या होता है, अगर किसी के पास आप मदद मांगने जाओगे ना तो वो सोचेगा यार तूने मेरी कब मदद करी थी जो मैं तेरी मदद करूं। होता है ना, अगर खुद के ऊपर भी लें तो खुद भी ये सोचेंगे कि यार मैं इसकी मदद क्यों करूं, मेरे को इस आदमी से क्या फायदा। अगर मेरी इसने कभी कल मेरी मदद की होती, आज मैं इसकी मदद करूं, लेकिन कल इसने मेरे को किसी काम के लिए मना कर दिया था, आज मैं इसको इसके काम के लिए मना कर दूं। क्यों भाई, उसने मना किया, वो उसका कर्म है। अगर आप उसकी कुछ भी हेल्प करने में सक्षम हो तो करो, मना मत करो। अगर आप सक्षम हो तो करो, अगर सक्षम नहीं हो तो उसको बता दो भाई इस मामले में मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरे को रास्ता बता सकता हूं कि वो आदमी तेरी मदद कर सकता है। तो उसी ही तरीके से इस जो वीडियो का जो मैंने जो मोटिव है ना, जो मैं वीडियो यहां तक बना के लिए, इसका मोटिव अब जो सामने आ रहा है कि गर्मियों का सीजन चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा आप परिंदे लगाने की कोशिश करो ताकि उन जीवों को जल मिल सके। ज्यादा से ज्यादा दाना डालने की आप कोशिश करो ताकि उन जीवों का पेट भर सके। जितना आप सक्षम हो, मैं ये नहीं कहता कि आप कर्जा लेके ये कुछ करो, नहीं, आप सक्षम हो एक परिंदा लगाने में तो अपने घर के आगे एक परिंदा लगा लो, उसी में आप रोजाना जल डाल दो। 2 पक्षी आएंगे, कल 4 आएंगे, परसों 8, उन पक्षियों को जल मिल जाएगा। तो मोटिव यही है, स्वार्थ कुछ भी नहीं है। स्वार्थ में आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं का नुकसान करोगे, किसी और के लिए आप नुकसान नहीं करोगे, सिर्फ स्वयं का नुकसान करोगे। कि आज तो आप किसी के लिए स्वार्थ पैदा कर सकते हो, लेकिन कल अगर आप किसी के पास मदद मांगने जाओगे और उसने स्वार्थ कर लिया तो वो आप क्या बोलोगे, बड़ा स्वार्थी इंसान। पहले खुद तो देख लो कि खुद ने भी तो स्वार्थ किया था। स्वार्थ कुछ नहीं है। स्वार्थ के लिए दुनिया एक दूसरे को काट देती है, मार देती है, कुछ भी कर देती है। स्वार्थ किस चीज है? क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेके जाओगे? बंद मुट्ठी आए थे, खुली मुट्ठी जाओगे, कुछ भी नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आपसे जितना हो सके जितना करो, नहीं हो सके मत करो। लेकिन अगर कोई आपके सामने इस ऐसी किसी सिचुएशन में अटका हुआ है
तो आप वहां से पीछे मत हटो, जितना हो सके आप इसकी मदद करो। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला कोई विषय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।